दोस्तों, वेलकम बैक टू खांडे ब्लॉग 78 और चलते हैं एक नए धार्मिक सफर पे। और हमारे साथ हैं आज हमारे बड़े भैया संजीव शुक्ला, जो कि हैं एडवोकेट। हम लोग जा रहे हैं माता वैष्णो देवी और हमारे साथ हमारे बड़े भैया ये हैं और एक अपने साथ भैया जी और हैं। और सफ़र करेंगे आज हम लोग ट्रेन से। अपनी ट्रेन होने वाली है 12,469 सॉरी। और हम खड़े हैं इस समय सारणी चलचित्र, है ना भैया? चलचित्र है ये। और ये है अपना कानपुर सेंट्रल, जो 5 सालों से बन ही रहा है, अभी बना नहीं है। हाँ तो भैया चलो हम लोग ले लेते हैं टिकट और जनरल से सफ़र करेंगे। दोस्तों देखते हैं सफ़र कैसा होने वाला है। बस माता रानी से यही आशीर्वाद है, सफ़र अच्छा हो, बाकी तो चढ़ाई झेल लेंगे। क्या भैया है? अच्छा, भाई लोग पहली बार अच्छा फर्स्ट टाइम भाई जा रहे हैं। भाई भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। हम होके आए हैं लेकिन फिर भी चलेंगे। एक नए लगभग 4 साल हो गए गए नहीं है, तो चलिए चलते। पहले टिकट ले लेते हैं ना, चलिए चलते हैं। 12,469 तो हम लोग ले रहे हैं टिकट। धन्यवाद। हम लोगों ने बिना टिकट हम लोग सफ़र करते नहीं है। 300 की एक टिकट। ठीक है समझिए। हाँ ये भैया इंतज़ार कर रहे हैं हम लोगों का। तो खुशी की बात यह है कि हम लोग माता वैष्णो धाम जा रहे हैं और दुखी की बात यह है कि हम लोग जर्नल से सफ़र करने वाले हैं, क्योंकि टिकट वेटिंग में थी। वेटिंग से अच्छा जर्नल में सफ़र करते हैं, 2 पैसे बचेंगे। और हमारे भाई साहब बहुत एक्साइटमेंट है, तो आगे आगे भाग रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं लेकिन सबसे आगे जा रहे हैं, हम लोग को छोड़ भी दे रहे हैं। तो भाई लोग अपनी ट्रेन हो गई है लेट। हम लोग की ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे, पहले 5 पे आनी थी, अब आएगी 8 पे। और हम लोग हो चुके हैं काफ़ी लेट और हम लोग टाइम काट रहे हैं। अब भाई लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का, आएगी तब चलेंगे। क्या बताया जाए, चलिए चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंतज़ार कर लेंगे। माँ के दरबार जाना है तो इतना इंतज़ार कष्ट सब सह लेंगे। दोस्तों बीच का हिस्सा गायब हो गया है। ट्रेन तो मिल गई हम लोगों को और ट्रेन अभी ठीक है, खाली है, सब लोग बैठ चुके हैं। सब लोग बैठे हुए हैं, भाई लोग बैठे हुए आराम से। अभी फ़िलहाल ट्रेन खाली है और अभी आगे देखते हैं क्या पोजीशन रहने वाली है। और भाई हमारे टिफ़िन खोल रहे हैं, अभी भूख लग गई है इनको तो। और अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है भाई को खाना खाए हुए, इनको फिर से भूख लग गई है। तो देखो क्या लेके खा रहे हैं, अभी चने लेके खा रहे हैं। ट्रेन करने के लिए। अच्छा। तो भाई साहब ये है बालामऊ स्टेशन और बहुत ही यहाँ पे फॉग है, कोहरा है बहुत भयानक। समोसे खालो गरम समोसे खालो भाई ताजा समोसे खालो। ये गाड़ी पहुंच गई है लुधियाना और ये भीड़ अभी सब खाली हो जाएगी, तब फाइल के बैठेंगे हम लोग। तो भैया सो रहे हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं जालंधर स्टेशन, गाड़ी खड़ी हो चुकी है और लगभग 7 घंटे लेट है ये। और भाई अपने फ्रेश हो चुके हैं। और विजय भैया को काफी सर्दी लग रही है। हम 3 चले थे, अब 4 हो गए हैं। भाई भी हम लोग के साथ जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं, मन में उत्साह तो ही है। और हम लोग पहुंचने वाले हैं जम्मू तवी स्टेशन। यात्रा काफी सुखद रही, हम लोगों को पहाड़ वगैरह नजर आने लगे हैं। हम लोग पहुंचने वाले हैं स्टेशन। बात करते हैं 12,469 ट्रेन की। तो अगर आप बिना जनरल टिकट से आ रहे हैं तो कानपुर सेंट्रल, यदि कानपुर चलते हैं, कानपुर वालों के लिए मैं बता दूं, अगर कानपुर से आप जनरल टिकट से 12,476 से सफर करते हैं तो कानपुर सेंट्रल से बालामऊ तक आपकी जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है। और उसके बाद बालामऊ से अंबाला तक बहुत ही कष्टदायक होने वाली है। और लुधियाना से जम्मू तक फिर से आसान होने वाली है। तो सोच समझ के आए,
रिजर्वेशन करा लें, ज्यादा अच्छा है। फैमिली के साथ तो बिल्कुल ना आए भाई जनरल में। तो चलिए चलते हैं। ये है एपिसोड नंबर 1, आप देख रहे हैं खांडे ब्लॉक 78। और अभी तक का हम लोग का खर्चा हो चुका है इतना, इतना और इतना। हम लोग पहुंच चुके हैं। भैया बताएंगे स्टेशन का नाम। बड़ी ब्राह्मणा, जो कि जम्मू से करीबन 6 किलोमीटर पहले पड़ता है। और स्टेशन खड़ी है वहाँ पे 9 किलोमीटर, जम्मू से पहले 9 किलोमीटर ये स्टेशन है। और आइए आपको स्टेशन का नज़ारा दिखा देते हैं। देखिए हमारे देश की ताकत। और ये गाड़ी यूं आकार में मुड़ती हुई। फाइनली आ गए। तो हम लोग फाइनली जम्मू तवी स्टेशन उतर चुके हैं और अब चलते हैं कटरा के लिए ट्रेन देखने। 12:04 जाती है और उसको चलिए चलते देखते हैं। तो भैया वो डिस्प्ले देखते हैं 12:04 पता कर लेते हैं। बहुत ही बेकार ट्रेन, 8 घंटे लेट आई है। हम लोग छक गए बैठे बैठे। ये रहा जम्मू स्टेशन, यहाँ बैग हो रहे हैं चेक। तो हम लोग बैठे हुए हैं जम्मू स्टेशन पे वेटिंग रूम में और ट्रेन है अपनी 14:787 जो लेट है, आएगी लगभग 6:45 बजे। और हम लोगों को जम्मू तवी से लेके जम्मू कटरा माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन उतारेगी। और अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं 1 घंटे। वेटिंग रूम का कुछ हाल, सभी अपनी अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। और भाई खुश हो गया है तो अपना लगेज नचा रहा है। इसको दर्शन अच्छे से हो गए हैं। तो भैया बात करें जम्मू स्टेशन की तो इसको रेनोवेशन की ज़रूरत है। अभी भाई बाबादम ज़माने का बना हुआ है, ना ही यहाँ डिस्प्ले है, ना ही पता चल रहा है कौन सी ट्रेन आ रही है कौन सी ट्रेन जा रही है, और ना ही कोई घड़ी वगैरह लगी है। और वाईफाई भी दे रखा है तो वो काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा आप लोग ये बताओ प्रीपेड कनेक्शन जम्मू में कब तक चालू हो जाएंगे? ट्रेन आ रही है, हम लोग ले रहे हैं चाय का मज़ा। चाय अच्छी है, अभी तक के सफर में सबसे अच्छी चाय जम्मू तवी में मिली है। ट्रेन में ये चाय चाहिए, इसमें अदरक ये रही जम्मू स्टेशन में खाने पीने की दुकानें। भीड़ बहुत जबरदस्त है। अच्छा, ये अपना पूछताछ केंद्र। तो भैया अपनी ट्रेन आ रही है 2 नंबर पे। तो अभी चलते हैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म 2 पे जाने के लिए। जोश हाई है। यह है प्लेटफॉर्म नंबर 2 का नज़ारा। भैया बोतलें सब मैंने मंगवा कर रख दी हैं, आप लोग आना एक एक उठा लेना अपने अपने हिस्से की। तो भाई साहब अचानक से प्लेटफॉर्म हो गया है चेंज। हम लोग अभी भाग दौड़ के गिरते पड़ते आ गए हैं वापस से 1 नंबर पे। और ट्रेन आने वाली है, इधर से आएगी, इधर को जाएगी। आ रहे हैं देखो ट्रेन को। और ये अपनी ट्रेन आ चुकी है। अब बस अभी चलते हैं इसी पे सवार। और दोस्तों फाइनली अपनी ट्रेन आ गई है जो कि जम्मू से हम लोग को कटरा लेके जाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये जम्मू तभी हम लोग छोड़ते हुए, और हम लोगों को मिल गई है सीट। 2 बंदे वहाँ बैठे हुए हैं, बाकी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं।
अब ये कितना समय लेगी, ट्रेन खचाखच भरी हुई है और स्टेशन पे भीड़ देखिए कितनी है। स्टेशन पे तबीयत से भीड़ है, अभी सवारी कहाँ जा रही पता ही नहीं है। और अभी 77 किलोमीटर हम लोग और चलेंगे भैया, 78 किलोमीटर का रन अभी और है। उसके बाद फिर पहुंच जाएंगे सीधे जम्मू तवी से श्री माता वैष्णो देवी कटरा। फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं स्टेशन। माता रानी तो जा चुके हैं काफ़ी बार, तो चलिए चलते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं वैष्णो माता कटरा स्टेशन। और जय माता दी। जय माता दी। अब हम लोग सफ़र को शुरू करेंगे अपना स्टेशन। और ये है माता रानी का बसेरा, जहाँ हम लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे अच्छे से। हम लोग आखिर आ ही गए, कितने दिन से सोच रहे थे। तो दोस्तों माता रानी हम लोग पहुंच चुके हैं और काफ़ी सर्दी है। और हम लोग आ चुके हैं और अभी चलेंगे, यात्रा पर्ची लेंगे, उसके बाद यात्रा स्टार्ट करेंगे। और चलिए चलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं आप पर्ची कैसे बनवा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर, चलें। भाई तो देखिए नहीं रहा, गर्व को लग रही है सर्दी, अभी पहन रहा है जैकेट। और विजय भाई अपने आ गए हैं। ये दोनों लोग दिख नहीं रहे, इन्होंने ना दिखने का वो संकल्प लिया, अब दिखेंगे कुछ कुछ। चलिए चलते हैं, तो आपको सैर कराते हैं माता वैष्णो देवी की। जय माता दी। जम्मू स्टेशन में माता रानी धाम में एस्केलेटर भी लगने वाला है, तो बुजुर्गों को और आसानी हो जाएगी। दोस्तों टिकट के लिए बहुत ही लंबी लाइन है, ज़बरदस्त दोस्तों भीड़ है यहाँ पे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है अभी 10 बजे बंद हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी यात्रा पर्ची मिल जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। लोग भी लगे हुए हैं लाइन में टिकट के लिए। तो दोस्तों यात्रा पर्ची हम लोगों को मिल चुकी है, अब चलेंगे दर्शन के लिए। अगर ये मिस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आना पड़ेगा आपको, फिर से बताना पड़ेगा कि हमारा कार्ड खो गया है, फिर से बना दीजिए, बन जाएगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अभी ये चलने लगा, हमारे ज़माने में कागज़ की पर्ची चलती थी। अच्छा कागज मतलब 2 साल से चल रहा है। हाँ अभी से लेटेस्ट है ये। दावेली खाई कैसा था? टेस्ट बढ़िया था। मात्र 20 रुपये में। मात्र 20 रुपये में, और अच्छा था बिल्कुल। हाँ स्वादिष्ट। 20 रुपये के हिसाब से अच्छी चीज़ थी। अपने यहाँ इसको पाव भाजी बोलते हैं। हाँ अपने कानपुर में इसको पाव भाजी बोलते हैं, और यहाँ छोले कुलचे। तो भैया हम लोग खा रहे हैं अभी पान। दही के पान बनारस वाला, मुँह करेंगे लाल। हम लोग खा रहे हैं पान। हम लोगों ने ले लिया है डंडा, विजय भैया ने ले लिया है देखो, और संजू भैया ने ले लिया है ये डंडा। समझावन लाल, इसको भी इसका नाम समझावन लाल भी है। ठीक है, ये हमको भी समझाता है और दूसरों को भी समझाता है। हमको समझाएगा, हमारा सहारा बनेगा, हमारी लाठी बनेगी। विश्वास की सीमाएं लोग लांघ चुके हैं। एक अच्छे खासे पेड़ को कपड़ा बांध बांध के बर्बाद कर दिया है। देखो आप, हिंदुस्तान हाँ तो वही गलत है ये, इससे कुछ नहीं है भाई।
तो भाई भक्तों से अपील है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इसको कृपया यहाँ ना बांधें। माता रानी वैसे ही सब पे आशीर्वाद बनाए रखती हैं और हमारा ही फ़र्ज़ है कि माता रानी के स्थान को साफ़ सुथरा बनाए रखें। जय माता दी। आपको एक चीज़ दिखाएं, आपका दिल खुश हो जाएगा। चलिए आइए आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये रहा जन्नत का द्वार, माता वैष्णो देवी यात्रा शुरू करने का। तो हम लोग अब माता रानी की यात्रा शुरू करने वाले हैं। बने रहिए, हर एक चीज़ पारंपरिक ढंग से यात्रा करेंगे आज। चलिए।